नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 7 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें कहा गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो ये जो हम लोग को दिया है, कहता है एक वृत्त हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है ना, इसका मान ए और ये बी। तो केंद्र यहाँ पे कोई हम लोग ओ ही ले लेते हैं ना बच्चों। इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है ना। ए का मान हम लोगों को नहीं दिया है ना। ए का निर्देशांक ज्ञात करने का था, तो इसका एक्स कोमा वाई लिख लेते हैं। और बी का मान हम लोगों को कहा गया है, बी का मान 1 और ये 4 है। ओ का मान हमको कहता है 2-3 दिए हुए है ना, 2-3। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए साधारण सा विधि है ना, लिखेंगे पहले हल, है ना। हम लोग लिखेंगे x1 का मान x है, x2 का मान 1 है, y1 का मान y होगा और y2 का मान 4 होगा। इसीलिए बिंदु O का x निर्देशांक है ना, x निर्देशांक। तो देखिए बच्चों, ये चूंकि ये जो ए बी रेखा है ये समान दो भाग में बांटा हुआ है ना, समान दो भागों में है। जब समान दो भागों में है तो हम लोग इसका साधारण सा सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 बराबर ओ का निर्देशांक x वाला। तो ये x है, ये y है, तो इसका मान है 2/1 कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना। तो ये आ जाते हैं, x1 का मान तो हम लोग को x है और x2 का मान आपको कितना है, 1 है ना, बट्टे में 2 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों को, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 4-1। तो x का मान हो जाएगा 3, है ना। x का मान आ गया आपको 3। उसी तरह से लिखेंगे पुनः बिंदु O का y निर्देशांक, है ना। इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे y1 प्लस y2 बट्टा 2 और ये y का निर्देशांक आपको माइनस में 3 है बट्टा 1। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, y1 का मान आपको क्या है, तो y ही है, प्लस y2 का मान आपको क्या है, तो 4 है, बट्टे में 2। अब बराबर में y बिंदु O का y निर्देशांक 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे आपको y प्लस 4 बराबर में -6, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -6 और ये -4। तो y का मान क्या होगा, माइनस में 10 आ जाएंगे ना बच्चों। y का मान माइनस में 10, तो लिख देंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या आ गया आपको, तो x का मान आप लोगों को आ चुका है कितना, 3, और y का मान 10। तो 3 ये 10 माइनस में, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे बच्चों। 8 प्रश्न में कहा गया है ए बी क्रमशः -2 और 2-4 हो। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं बच्चों, ये देखिए, ये है और इसका मान A है, ये B है,
और बीच में कोई बिंदु हम लोग P लेते हैं, है ना। तो इसका निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, -2 -2, और इसका दिया हुआ आपको 2 -4, और इसका निर्देशांक तो हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसलिए x y इसका ले लेते हैं। अब हम लोगों को कहता है क्या है, लिखेंगे चूंकि, है ना, पहले दर्शा लेते हैं। x1 का मान आपको कितना, -2, और x2 का यहाँ पे 2, है ना। y1 का कितना है, -2, और y2 का -4। लेकिन हम लोग को पहले इसका अनुपात ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि जो हमको दिया हुआ है, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है ना, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, AB बराबर 3/7, है ना, अर्थात AP का मान 3 और AB का मान 7 है, मतलब AP इसका मान तो 3 है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब, है ना, या इसीलिए लिखते हैं ना, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर AP प्लस BP लिख सकते हैं, AP प्लस BP, क्योंकि AB के बराबर, यानी कि AP और BP को जोड़ने के AB के बराबर हो जाएगा। तो AB का मान हम लोग को पता है कितना है, ये 7 है, और AP का भी मान पता है 3 है, अब प्लस ये BP है, यही ना। तो हम लोग इसको इधर लाते, तो ये हो जाएगा 7 - 3 बराबर में BP, है ना। यहाँ से करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बराबर में BP। इसका मतलब क्या है, तो BP का मान हमको कितना आ गया, 4 आ गया। BP के बराबर कितना हो गया, 4, है ना। तो हम लोग को अनुपात, मतलब इसका मान तो 3 है, इसका 4 हो गया। तो लिखेंगे M1 का मान आपको 3 और ये M2 का मान 4। अब हम लोग को बिंदु P का x निर्देशांक लिखेंगे, इसीलिए बिंदु P का x निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या होता है x निर्देशांक का, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना। तो चलिए, m1 का मान हम लोग को क्या आया है, m1 का मान 3 आया, और x2 का मान यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, x2 का मान x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 4 है, और x1 का मान आपको माइनस में 2 है, बट्टे में, है ना, m1 प्लस m2, तो 3 प्लस ये 4, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएंगे 6 माइनस 4 दूनी 8, बट्टे में ये 7, तो 8 में से घट जाएगा, तो ये माइनस में 2/7 आ जाएगा ना। पुनः बिंदु P का y निर्देशांक, ये भी निकाल देना आप लोग को। तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो m1 का मान आप फिर उसी तरह से 3, और y2 का मान यहाँ पे आप लोग को देख लेना, y2 का मान माइनस में 4 है ना, प्लस फिर है m2 का मान आपको 4, और y1 का मान आपको कितना है, तो ये माइनस में 2 है, बट्टे 3 प्लस ये 4, इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 12 माइनस 4 दूनी 8, बट्टे में 4 3 7, है ना। ये करने के बाद क्या आ जाएगा, 12 8 ये 20, बट्टे में 7 माइनस में, है ना। तो लिख देना है, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया आपको माइनस में 2/7, और ये आ गया आपको माइनस में 20/7, है ना। ये आपके आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।